हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम आपको सिखाएंगे कि जॉब रूट कार्ड क्या होता है और इसे टिक सॉफ्टवेयर में किस तरह से यूज़ किया जाता है। जॉब रूट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो किसी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी में होने वाली सभी जॉब्स की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है। ये कार्ड ऑथराइज और इंस्ट्रक्ट करता है प्रोडक्शन पीपल्स को या प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें क्या प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्शन वर्क उन्हें करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जॉब रूट कार्ड हमें क्या क्या काम करके देता है। सबसे पहले तो वो हमें WIP स्टेटस बताता है। WIP से मतलब है वर्क इन प्रोसेस। कॉस्टिंग सीट जनरेट करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना हो रहा है ये हमें बताता है। डेली प्रोडक्शन एंट्री क्या चल रही है वो हमें बताता है। और किस किस रॉ मटेरियल की डिमांड की गई है ये भी हमें बताता है। आइए देखते हैं जॉब रूट कार्ड टिक सॉफ्टवेयर में किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम जॉब रूट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जॉब रूट कार्ड सिर्फ दो चीज़ों के अगेंस्ट बनता है, या तो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट या मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर के अगेंस्ट। वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो SOP या MAO डेट होगी वो फिल हो जाएगी। आइटम कोड, आइटम नेम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पार्टी नेम, ये सब एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक जैसे ही आप SOP नंबर या MAO नंबर सेलेक्ट करेंगे। जॉब कार्ड नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 2 नंबर है, जब आप अगला जॉब रूट कार्ड बनाएंगे तो वो 3 नंबर होगा। आप यहाँ पर प्रोडक्शन डिटेल में देखेंगे कितने क्वांटिटी की डिमांड की गई है, कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है जॉब कार्ड के अगेंस्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस डिटेल में आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस उस पर होंगे, उनका फ्लो क्या रहेगा, पहले नंबर पे कौन सा प्रोसेस है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ऐसे। डिमांड मटेरियल स्लिप। डिमांड मटेरियल स्लिप से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की डिमांड करेगा। उसके लिए उन्हें क्या करना है, डिमांड मटेरियल स्लिप नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जॉब कार्ड नंबर वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं इसमें ऑटोमेटिक फिल होंगी। यहाँ से प्रोडक्शन या जो भी एम्प्लॉय उस वर्क को देख रहा है वो यहाँ पर F1 दबाकर बॉम्ब सेलेक्ट करेगा कि किस बॉम्ब के अगेंस्ट मटेरियल चाहिए। डिपार्टमेंट का नाम किया जाएगा और फिर जो भी आइटम हैं उनकी कितनी स्टॉक है और कितनी डिमांड की जा रही है वो सब एंटर किया जाएगा। एंटर करके उसे सेव कर दिया जाएगा। सेव करने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट मटेरियल इशू करेगा। डिमांड नंबर यहाँ पर फिल किया जाएगा डिमांड नंबर में स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके अगेंस्ट जो भी मटेरियल उन्होंने डिमांड किया होगा वो स्टोर में अगर है तो इशू कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो हमें परचेज करना होगा। स्टोर से इशू होने के बाद हम वापस से जॉब रूट कार्ड पर जाएंगे और RM कंजप्शन में फिल करेंगे कितना हमारा रॉ मटेरियल कंजप्ट हो रहा है, किस इशू स्लिप के अगेंस्ट हो रहा है। वो फिल करके हम उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम उसमें डेली प्रोडक्शन एंट्री फिल करेंगे। डेली प्रोडक्शन एंट्री में जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोसेस नेम वाली जो फील्ड है वो हाईलाइटेड है येलो कलर से। आप उस पर क्लिक करके F1 जब प्रेस करेंगे तो वो आपको आने जो भी प्रोसेस होंगे वो दिखा देगा। इस एग्जांपल में आपको प्रोसेस नहीं दिखे होंगे क्योंकि ऑलरेडी सभी की सभी एंट्री की जा चुकी हैं, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। पहला प्रोसेस था मोल्डिंग, तो मोल्डिंग की एंट्री की जा चुकी है। एक्सट्रूजन, असेंबली, स्टिकिंग, क्वालिटी एंड देन पैकिंग, ये सभी कंप्लीट की जा चुकी हैं। डेली प्रोडक्शन एंट्री हो चुकी है। जो भी आप प्रोडक्शन एंट्री करेंगे उसकी डिटेल आपको जब प्रोडक्शन डिटेल में दिखेगी। किस दिन हुआ था, प्रोडक्शन प्रोसेस नेम कौन सा था, प्रोडक्शन डेट क्या थी, टाइम क्या था, टाइम आउट क्या था, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी थी, रिजेक्ट कितनी हुई, क्वालिटी चेक क्वांटिटी कितनी है, और कौन से प्रोसेस पे फिर कौन से नेक्स्ट प्रोसेस पे उस मटेरियल ने मूव किया। जब आप डेली प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म देखेंगे तो उसमें आप प्रोसेस रेट में वो रेट एंटर करेंगे किस रेट पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, या आप जो भी लेबर है वो काम कर रहा है तो उसको कितने रुपए देते हैं एक पीस के या एक आइटम कंप्लीट करने के। जनरेटेड बाय में आप ऑपरेटर का नाम लिखेंगे। अप्रूव्ड बाय में किस एम्प्लॉय ने उस चीज़ को
उस लेबर को अप्रूव किया है काम करने के लिए, ये आप फिल करके सेव करेंगे। ये सब जब फाइनल डेली प्रोडक्शन एंट्री आपकी हो जाएगी लास्ट प्रोसेस के बाद, सिक्स्थ प्रोसेस कंप्लीट, जैसे मान लीजिए पैकिंग वाला प्रोसेस आखिरी प्रोसेस था, पैकिंग वाला प्रोसेस आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई प्रोसेस नहीं है, तो वो आपकी प्रोडक्शन एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप कंप्लीट y/n पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे कि आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अपना मटेरियल जो है रिसीव करेंगे फिनिश मटेरियल रिसीव में जाकर उस जॉब कार्ड के अगेंस्ट। ये मैं आपको फिनिश मटेरियल रिसीव वाले वीडियो में बताऊंगा फिनिश मटेरियल रिसीव से किस तरह से मटेरियल रिसीव किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tickforgrowth.com पर विजिट कर सकते हैं। डेमो के लिए हमें मिस कॉल कीजिए 7533016990 पर, या फिर हमें मेल ड्रॉप कीजिए sales@tickforgrowth.com पर। थैंक यू वेरी मच।